बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। ईरान में जारी मुजाहरों पर अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमरीकी सदर ने कहा है कि अमरीका ईरानी खवातीन के साथ खड़ा है। व्हाइट हाउस की जानिब से अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जो बाइडन का कहना था कि ईरान में मुजाहरों में शामिल खवातीन और तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन की इतलात पर फिक्रमंद हूँ। अमरीका ईरानी हुकाम को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे और लोगों के आज़ादाना एहतजाज के हक की हमायत करते रहेंगे। वाज़ेह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने महसा अमीनी की हलाकत पर मुल्क में जारी एहतजाजी मुजाहिरों का जिम्मेदार इसराइल और अमरीका को करार दिया था। बैलिस्टिक मिसाइलों की ज़बान में शुमाली कोरिया का अमरीका को पैगाम। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया की फ़ौज का कहना है कि शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के मशरकी साहिल की जानिब मतवस्त फासले तक मार करने वाले मिसाइल का तजर्बा किया है। जापान के टेलीविज़न ने कहा है कि मिसाइल जापान के जजीरे होकाइडो से होता हुआ बहरिल काहल में जा गिरा। वाक़े में किसी शख्स के जख्मी होने की इतलात नहीं है। मिसाइल के जापान की हदूद से गुजरने पर जापान ने इसकी शदीद मजम्मत की है। खामनाई की धमकियां रायगां। ईरान में तलबा के बाद आयल वर्कर भी एहतजाज में शामिल हो गए। ईरान में 16 सितंबर 2022 को खातून महसा अमीनी की मौत से शुरू होने वाली एहतजाजी तहरीक तीसरे हफ्ते में भी भरपूर तरीके से जारी है। गिरफ्तारियों और पुलिस के साथ झड़पों में इजाफे के बावजूद ईरान में यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज जारी रखा हुआ है। तलबा सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाले अफराद के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। पीटीआई लॉन्ग मार्च को किसी सूरत इस्लामाबाद दाखिल न होने देने का फैसला। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के मुमकिना लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में किसी भी सूरत में दाखिल न होने देने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की मुमकिना चढ़ाई के मामले पर वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में लॉन्ग मार्च और धरने को रोकने से मुतल्लिक हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई। पाकिस्तान रूसी तेल पर अमरीकी पाबंदियों में नरमी से फ़ायदा उठा सकता है। अमरीकी महकमा खारजा। पाकिस्तान कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक के लिए मार्केट में रूसी तेल दस्तयाब रखने की अमरीकी फैसले से फ़ायदा उठाने वालों में से एक हो सकता है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि इस नरमी को इन पाबंदियों में नरमी की जानिब इकदाम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, जो अमेरिका ने रवां बरस फरवरी में यूक्रेन पर हमला करने की वजह से रूस पर आयद की थी। यूक्रेनी फौज ने खैरसून में मॉस्को के दिफा को तोड़ दिया। रूस ने भी इसका एतराफ़ कर लिया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज ने एतराफ़ किया है कि यूक्रेन की अफवाज ने स्ट्रेटजिक जनूबी खैरसून के इलाकों में मॉस्को के दिफा को तोड़ दिया है। रूसी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने अपनी रोज़ाना की ब्रीफिंग में कहा है कि अलेक्जेंड्रोका की सिमत में बड़े टैंक यूनिट के साथ दुश्मन हमारे दिफा की गहराइयों में घुसने में कामयाब हो गया है। रूसी वज़ारत दिफा के तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि रूसी फ़ौज एक तैयार शुदा दफाई लाइन पर कब्जा जमा कर कैफ की अफवाज को बड़े पैमाने पर गोलाबारी का निशाना बना रहे हैं। तमाम स्मार्टफोन्स के लिए अब एक चार्जर इस्तेमाल होगा। इस वक्त स्मार्टफोन्स में चार्जिंग के लिए मुख्तलिफ स्टैंडर्ड इस्तेमाल होते हैं, जिसे एंड्रॉयड फ़ोन्स में माइक्रो USB-C पोर्ट, जबकि एप्पल के आईफोन में लाइटनिंग कनेक्टर्स। मगर अब दुनिया की तमाम कंपनियों को एक ही मोबाइल चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल फ़ोन्स, टैबलेट्स और कैमरों के लिए करना होगा। यूरोपीय पार्लियामेंट ने नए कानून की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत यूरोपीय यूनियन में तमाम मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स और कैमरों के लिए एक ही चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल लाजम होगा। रुपए की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। डॉलर मजीद सस्ता हो गया।
इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 225.63 रुपए का हो गया। आज इंटरबैंक में डॉलर 1.65 रुपए सस्ता हुआ। रवा कारोबारी हफ्ते के 2 रोज में डॉलर 2.81 रुपए सस्ता हुआ है, जबकि नए वजीर खजाना की आमद के बाद डॉलर 14 रुपए सस्ता हो गया। बांग्लादेश के नेशनल पावर ग्रिड में खराबी की वजह से मुल्क का बेशतर हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के हुक्काम ने बताया है कि मुल्क के मशरकी हिस्से में किसी जगह ट्रांसमिशन लाइन में खराबी हुई है। हुक्काम के मुताबिक इस खराबी के बायस तमाम पावर प्लांट्स ट्रिप कर गए, जिसके बायस दारुल हुकूमत ढाका समेत दीगर बड़े शहरों के लिए बिजली बंद हो गई और 14 करोड़ अफराद बिजली से महरूम हो गए। पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद की अपील में 5 गुना से ज़ायद इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए अपील को 16 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 81 करोड़ 60 लाख डॉलर कर दिया। ये नज़रसानी शुदा फ्लैश अपील आज की जाएगी। तर्जमान दफ्तर खारजा आसम इफ्तिखार ने बताया है कि हुकूमत पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा आज नेवा में तकरीब के दौरान मुश्तरका तौर पर फ्लैश अपील करेंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने CNN पर हत्के इज़्ज़त का मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें नशरियाती अदारे से 475 मिलियन डॉलर हट जाने का दावा किया गया है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत फ्लोरिडा की ज़िलाई कोर्ट में CNN पर बेजा तनकीद के जरिए सियासी साख को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए 475 मिलियन डॉलर हट जाने का दावा किया है। मुकदमे में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि CNN ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को सियासी तौर पर शिकस्त देने के लिए बदकारी और बहतान पर मुश्तमिल बाकायदा मुहिम चलाई है और सरकर्दा मीडिया हाउसेज होने की हैसियत से अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। चीन पाकिस्तान से गधे और कुत्ते दरामद करने का ख्वाहिशमंद। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तजारत में हुक्काम ने बताया कि चीन पाकिस्तान से गधे और कुत्ते दरामद करने का ख्वाहिशमंद है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कामर्स का इजलास सेनेटर ज़िशान खानज़ादा की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें वजारत तजारत हुक्काम ने बरामदात और दरामदात पर ब्रीफिंग के दौरान बताया कि चीन पाकिस्तान से गधे दरामद करने का ख्वाह है। उन्होंने कहा है कि चीन गोश्त बरामद करने की एक बड़ी मार्केट है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जुमेरात को शाम 5 बजे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया है और मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत खिताब भी करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) और 56(3) के तहत तलब किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस शहबाज शरीफ को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत लाहौर में आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने शहबाज शरीफ को अदालती पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के हवाले से बताया गया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई टांक में की गई है। जंगबंदी खत्म होने के बाद हौसी मलेशिया का यमन के ठिकानों पर हमला। गुज़िश्ता शाम एक यमनी फौजी ओहदेदार ने तस्दीक की कि हौसी ग्रुप ने यमन के जनूब मगरबी सूबा तागीर में फ़ौज के ठिकानों पर हमला किया। तागीर महवर के तर्जुमान ने बताया कि हौसी ग्रुप ने दरअंदाजी की कोशिश के दौरान तोपखाने, दरमियाने और भारी हथियारों और मार्टर गोलों से तागीर शहर के शिमाल, मगरिब और मशरिक में फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ौजी दस्तों ने हौसियों को पसपा कर दिया और उन्हें बड़ा नुकसान पहुँचाया। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के एलची ने एतवार को ख़त्म होने वाले जंगबंदी मुआहदे में तोसी न होने पर अफसोस का इजहार किया था। उन्होंने फ्रीकैन पर पुरअमन रहने और कशीदगी बढ़ाने वाले किसी भी इक़दाम से बाज रहने की अपील की थी।
सोने की कीमत में मामूली कमी। सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 200 रुपये की कमी के बाद 1,46,300 रुपये हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 171 रुपये की कमी के बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 1,25,429 रुपये हो गई है। दूसरी जानब डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया आज मजीद तगड़ा हुआ है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।